कन्वर्जन इन टाइम का हमने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगा है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हमारे जो पढ़ाना था मैं स्वयं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसे मैं उसको समराइज करने जा रहा हूँ, कर्जर को समरी बना रहा हूँ। तो फ्रॉम हायर टू लोअर ये मैंने बताया था आपको इनटू किया जाता है, अब फ्रॉम लोअर टू हायर डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 ईयर में 365 डेज होता है और आपको जितने ईयर दिए गए हैं उसमें 365 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतने डेज बन जाएंगे। उसी तरह जितने डेज दिए गए हैं उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आवर्स बन जाएंगे, आवर्स बन जाएगा। आवर्स जितने हैं उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिए मिनट बन जाएगा और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करिए सेकंड बन जाएगा। उसी तरह आप सेकंड से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, जितने सेकंड दिए गए हैं उसमें 60 से डिवाइड करें तो मिनट बन जाएगा और जो मिनट आया उसको 60 से डिवाइड करें वो आवर्स बन जाएगा। जो आवर्स आया 24 से डिवाइड करें आप तो डेज बन जाएगा और डेज जितने हुए 365 से डिवाइड करें तो ईयर्स बन जाएगा। तो ये हमारा जनरल बहुत थोड़ा सा है, इसको याद कर लीजिए, एक जगह याद करिए फिर उलटिए उसको। इस तरह कभी कभी एक क्वेश्चन आता है 4 या 5th में कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ये 12 मंथ होते हैं। ईयर्स दिया गया है तो 12 से मल्टीप्लाई करिए मंथ बन जाएगा, मंथ को 30 से मल्टीप्लाई करिए डेज बन जाएगा। बट इट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट, ये बहुत करेक्ट नहीं है। लेकिन ये जब मंथ दिया जाता है तो 30 डेज से ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो और मंथ से 4 से मल्टीप्लाई करिए तो वीक बन जाता है। 1 मंथ में 4 वीक होता है। वीक से अगर 7 को मल्टीप्लाई कर डेज बन जाता है, 7 डेज होते हैं 1 वीक में। इसको हम उलट देते हैं, आप डेज से शुरू करते हैं, डेज को 7 से डिवाइड किया तो वीक बन गया, वीक को 4 से डिवाइड किया मंथ बन गया, डेज को 30 से डिवाइड किया मंथ बन गया, मंथ को 12 से डिवाइड किया ईयर बन गया। बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ये पोर्शन है वो शायद थर्ड, ये फर्स्ट क्लास सबसे अच्छा तो यही है। फर्स्ट तो ये है आवर्स मिनट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट है, इसलिए क्लास 2 में ज़्यादातर ये पढ़ाया जाता है। और क्लास 3 में सबसे अच्छा ये है, क्लास 3 में ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा और क्लास 4 और 5 में भी ये पूरा और यहाँ तक भी पढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक हमारा बहुत बताना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जब कहाँ जिस कोर्स में आएगा वो आप करेंगे, चाहे किसी क्लास का हो, आपको तो करना है। ये चीज आई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि डेज में अगर रिमेनिंग डेज भी दिया जाता है, उनका कहा जाए 2 ईयर 3 डेज या 1 ईयर 3 डेज, तो 1 इंटू 365 करेंगे तो 365 आएगा, प्लस डेज जोड़ देंगे, प्लस रिमेनिंग डेज प्लस एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज, ये आवर्स बना प्लस एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा HRS, ये आया प्लस एक्स्ट्रा। अगर दिया गया है तो ठीक है मिनट, अब प्लस एक्स्ट्रा सेकेंड। अगर दिया गया है उसमें तो एक्स्ट्रा को प्लस कर दीजिए और नहीं दिया गया तो 0 मान के मत करिए। उसी तरह से इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टर्म आते हैं, एक क्वोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्वोशेंट को केवल कहिए। तो अब ये इसमें क्या हुआ, ये क्वोशेंट जो है मिनट बन जाता है, ये मिनट होता है और रिमाइंडर
ऑटोमेटिकली ये मिनट हो गया और ये सेकंड ही रहेगा, सेकंड या सीसी लिख दिए। जब ये 60 से आप डिवाइड करते हो मिनट को तो ये क्वोशेंट आवर्स बन जाता है, क्वोशेंट आवर्स में चला जाता है, और ये रिमाइंडर जो है वो मिनट में ही रह जाता है, वहीं पर रह जाता है मिनट में। उसी तरह से जब आप इसको डिवाइड करते हो आवर्स को तो क्वोशेंट जो है वो डेज में चला जाता है, ये डेज में चला जाता है। डेज को जब आप डिवाइड करते हो, देखिए सेकंड को डिवाइड किया तो ये मिनट और सेकंड आया, मिनट को डिवाइड किया आवर्स और रिमेन रहा, और मिनट को 1 2 3 हाँ, और डेज को जब हमने ये किया, डेज को आवर्स को जब हमने 24 से किया तो ये चला गया डेज में, क्वोशेंट डेज हो गया, और रिमाइंडर को प्लस कहें या डॉट कामा लगा दें ये, और रिमाइंडर क्या होगा वो आवर्स रहेगा। और जब इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई किया तो क्वोशेंट जो है वो ईयर बन जाता है, YRS, और रिमाइंडर जो है वहीं का वहीं रह जाता है, डेज हो जाता है। ये आपको लिखना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। उसी तरह आप यहाँ भी लागू कर सकते हो। अगर 7 से हम डिवाइड करें ये तो क्वोशेंट जो है हमारा वीक बन जाएगा। नहीं, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, हाँ, डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट जो है ये वीक हो जाएगा, और रिमाइंडर डेज रहेगा। यहाँ पर क्वोशेंट मंथ हो जाएगा, और रिमाइंडर वीक रह जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो क्वोशेंट, ये क्वोशेंट जो है ये मंथ रहेगा, ये भी मंथ रहेगा, और रिमाइंडर हमारा डेज रहेगा। मंथ जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट ईयर बन जाएगा, ईयर्स हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा मंथ ही रहेगा। डेज रिमाइंडर डेज, वीक रिमाइंडर डेज, डेज रिमाइंडर डेज, तो रिमाइंडर जो है वहीं का वहीं रहेगा, और क्वोशेंट अगले वाले में पहुंच जाएगा। ये वीक में पहुंच जाएगा क्वोशेंट, ये मंथ में पहुंच गया, ये भी मंथ में पहुंच गया, ये ईयर्स में पहुंच गया। लेकिन आप ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पर, ईयर्स, डेज, आवर्स एंड मिनट, इस पर ज़्यादा कर दीजिए। इसको याद तो रख लीजिए क्योंकि कोई पूछ सकता है 12 मंथ में क्या होता है। कल मैंने भी मंथ का यूज कराया था आपको, ये भी पूछ सकता है, तो इसे आप करिए। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 ईयर लिया आपने, 2 ईयर लिखा, 2 ईयर इज इक्वल टू 2 इंटू 365, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 1 2 6 7, 730 क्या बना, डेज, ये बना डेज। और इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करते जाइए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है तो एक्स्ट्रा को 0 दी, इफ नॉट गिवन एक्स्ट्रा
इसे नोट कर देते हैं, इफ नॉट गिवन एक्स्ट्रा देन इट इज जीरो। इसको जीरो ले लेंगे, सब में नहीं दिया गया, जीरो 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 ले लेंगे। और रिमाइंडर अगर फुल हो जाता है, फुल डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये सेकंड जो है मिनट में बदल जाएगा, मिनट सेकंड, मिनट आवर्स में बदल जाएगा, आवर्स डेज में बदल जाएंगे, डेज ईयर्स में बदल जाएंगे। अगर ये जीरो होगा तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग देखिए मेरे हिसाब से अब समरी जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। और आपको इतना पोर्शन तो याद है, आई कन्फर्म यू दैट यू हैव। और इतने पेरेंट्स ने बता दिए हैं आपको कि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 1 मंथ में 30 डेज होता है, 1 मंथ में डिफरेंट डेज होते हैं, 30 भी होता है, 31 भी होता है, 28 भी होता है। लेकिन हम लेते हैं जब कुछ नहीं कहा जाता, अगर हम जनवरी कहेंगे, जनवरी मंथ का नाम लेंगे, तो आप जनवरी को 31 डेज मान लोगे। जनवरी ये कहोगे 31 डेज है। जब हम मंथ का नाम लेंगे तो आप कह दोगे, लेकिन नहीं लेंगे तो 30 डेज है। मंथ 4 वीक्स, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रिमाइंडर अगर इसमें रहेगा तो वीक रहेगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे रिमाइंडर है तो वो जो है वीक बना रहेगा। तो ये आप इसको कर सकते हैं, आप इसी तरह से करिए। ये डिवीज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन मल्टीप्लिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवीज़न में ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हो, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। समरी इसको याद कर लीजिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 365, और जितने ईयर दिए गए उसमें 365 का मल्टीप्लाई कर दें तो डेज बन जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ दिया गया तो प्लस कर देंगे, उतने डेज हो जाएगा। डेज दिया गया है जैसे 10 डेज, 10 इंटू 25 मतलब 240, 10 इंटू 24 इसका मतलब 240 आवर्स हो गया। और अलग से 5 डेज दिया गया, 245 आवर्स हो गया। ये आवर्स दिया गया है 5, तो 5 इंटू 60 300 मिनट हो गया। और 10 अगर एक्स्ट्रा दिया गया 310 मिनट हो गया। इसमें मिनट में 65 मिनट दिया गया है, तो ये 5 3 जा 5 6 जा 30, 300 हो गया। 10 था 600 था, और प्लस 10 था 610 है, शायद हमने 3 कर दिया था। ये मान ला 5 है तो ये 300 हुआ, ये 300 हुआ, और 15 मिनट और दिया 315 आ गया। इस तरह आप, ये बहुत इजी लग रहा है, इतना नहीं है ये। इसमें जरूर याद करना है कि रिमाइंडर वही बना रहेगा। इस सेकंड का रिमाइंडर सेकंड ही रहेगा, मिनट का मिनट रहेगा, आवर्स का आवर रहेगा, डेज का डेज रहेगा। इनमें भी डेज का डेज रहेगा, वीक का वीक रहेगा, डेज का डे रहेगा। जैसा कैलकुलेशन हो आपका उससे आप यूज करिए। लेकिन अगर इसमें उसी तरह 365 अगर कुछ नहीं दिया गया है तो ये 365 है, अदरवाइज 366 भी हो सकता है। 365 और 366 रीजन हमने बताया था। अगर नहीं कुछ दिया गया है तो यही रहेगा। अगर लीप ईयर लिखा गया है, लीप ईयर अगर लिखा गया है तो ये रहेगा। मैं ठीक हुआ ये, आप इसको मैंने समराइज कर दिया। अब पढ़ाएंगे किसी समय, हम पढ़ाएंगे डिवीजन। डिवीजन में आप इसको बहुत यूज करोगे, इसको यूज कर, आई थिंक इक्वल यूज करोगे दोनों का। थैंक यू।